गुड आफ्टरनून दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जैसा कि हुस्मा या हीट, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, पर फिर भी इस चैप्टर से अधिकतर क्या पूछे जाते हैं आपकी एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है, हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें लिखा है प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, कहने मतलब जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं उनको बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है, देखें, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो, क्या बोल रहा है, सीधी सी बात है कि ऊष्माधारिता की परिभाषा पूछ रहा है। और हमने देखा था कि कोई भी वस्तु हो उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऊष्माधारिता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही होती है कि किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, किसी भी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माधारिता। क्लियर है बच्चों। सेकंड वाला देखो, कैलोरी मापी बनाए जाते हैं, काहे के बने होते हैं, ये हमने क्लियर लेक्चर में पढ़ा है कि जो कैलोरी मापी होता है वो बना रहता है तांबे का। ठीक है, तो डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, कैलोरी मापी जो होता है वो काय का बनाया रहता है, तांबे का। ठीक है, देखो, 1 कैलोरी ऊष्मा की, तीसरा वाला देखना, 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है, कौन सी मात्रा है, जिसमें 1 ग्राम पानी का ताप, 1 ग्राम पानी का ताप ना 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें। ठीक है, कहने का मतलब 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा होती है, कौन सी मात्रा, जिसमें कितना ग्राम पानी देना, 1 ग्राम पानी क्या करे, 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे, उसको बोलते हैं 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा। ठीक है, चौथा देखो, ठीक है, चौथा वाला देखना बच्चों, चौथा क्या है, 10 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अरे बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ध्यान रखना, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो उसने कितनी, कहने का मतलब 1 ग्राम बर्फ़ को, समझना, 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए, 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए कितनी लगती है, ये देखो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो कितनी पिघलवानी है, 10 ग्राम। तो 80 में हम जब 10 का गुणा करेंगे कितनी, 10 ग्राम बर्फ़ पिघलानी। अरे एक है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा वैसे तो होती है 80 कैलोरी, कितना, 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए, पर 10 ग्राम हमको पिघलवानी है। तो 10 में 80 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा राइट आंसर, 800 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ठीक है बच्चों। पाँचवा देखो, 10 ग्राम जल, 10 ग्राम जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में ऊष्मा प्रदान करेगा। कितनी ऊष्मा लगेगी, 100 से 30 में होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब ये देखना, इधर सॉल्यूशन करके रखा मैंने, 100 कितना है, 100 में से -30 किया, 100 में से -30 किया, और कितने ग्राम जल है, 10 ग्राम जल है, तो 100 में से 30 गया तो 70 बचा। तो 70 में जब हम 10 का मल्टीपल करते हैं, 10 ग्राम जल करते तो 700 कैलोरी आता है आंसर। ठीक है, 6 वाला देखना। ठीक है, 1 ग्राम जल को उसी ताप पर वाष्प में बदलने के लिए, 1 ग्राम जल को उसी ताप पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम बोलते हैं वाष्प की गुप्त ऊष्मा। ये हमने पढ़ा है, 1 ग्राम जल को उसी ताप पर वाष्प में बदलते तो वाष्प की उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है, क्या होता है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, उसका मात्रक क्या पढ़ा था हमने, कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चों, कैलोरी प्रति ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आगे देखना, आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की
पूर्ति कीजिए। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था, 536 है ना, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। पहला रिक्त स्थान क्या है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कैलोरी मापी हमने भी पढ़ा, कैलोरी मापी किसका बना होता है? तांबा। कैलोरी मापी जो बना होता है किसका बना होता है? तांबे का। ठीक है, कैलोरी मापी जो बना होता है वो बना होता है तांबे का। और बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा भी पढ़ी हमने, कितनी थी? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो थी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक हो, आगे देखो। रोगी की सिकाई के लिए बोतलों में किस पानी का उपयोग करते हैं? गर्म पानी। किस पानी का उपयोग करते हैं हम लोग? गर्म पानी का। रोगी की सिकाई के लिए बोतलों में हम जिस पानी का उपयोग करते हैं वो कैसा रहता है? गर्म। ठीक है, अगला देखना। यह मानते हो कि तापांतर बहुत कम है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ऊष्मा क्षय होने की दर तापांतर के क्या होती है? देखो, न्यूटन का जो शीतलन का नियम होता है वो होती है तापांतर के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तापांतर के क्या होती? अनुक्रमानुपाती। जो क्या न्यूटन के शीतलन का नियम बोलता है कि ऊष्मा क्षय होने की दर क्या होती है? तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? सभी को पता होगा, जूल। एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, 7 वाला देखना। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप क्या होता है? देखो, अवस्था तो परिवर्तित रहती है पर इसका ताप जो रहता है वो क्या होता है? फिक्स रहता है, नियत रहता है। इसका जो ताप रहेगा वो कैसा रहेगा? नियत या फिक्स। ठीक है, हमने जब अवस्था परिवर्तन की बात की थी तो उसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, तो उसका जो ताप रहता है वो कैसा रहता है? नियत रहता है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है बच्चों। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप क्या होता है? देखो, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सत्य और असत्य बताइए। देखो, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है, और सर्वाधिक होती है। रोगी की सिकाई के लिए बोतलों में ठंडे पानी का उपयोग करते हैं? नहीं, गलत बात, गर्म पानी का उपयोग करते हैं। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बिल्कुल सही बात, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा अनंत होती है। गलत बात, वाष्प की गुप्त ऊष्मा अनंत नहीं होती। ठीक है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा अनंत नहीं होती है। ठीक है, चौथा वाला देखो। चमकीले पिंड ऊष्मीय विकिरण के बुरे अवशोषक एवं अच्छे परावर्तक होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। जो चमकीले पिंड होते हैं ना वो विकिरण के बुरे अवशोषक, मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं? अब्जॉर्ब नहीं करते पर परावर्तित जल्दी कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। बिल्कुल सही बात, 5 वाला भी आपका करेक्ट है। खाना पकाने के बर्तन में उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता होनी चाहिए। गलत बात बच्चों, है ना, निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। ठीक है, खाना पकाने के बर्तन में कैसी? निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। न्यूटन के शीतलन नियम तभी लागू होता है जबकि वस्तु के ताप तथा वातावरण के ताप में बहुत अधिक अंतर हो। बिल्कुल गलत बात, वस्तु के ताप और वातावरण के ताप में अगर ज़्यादा अंतर होता है तो न्यूटन का शीतलन नियम काम नहीं करता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, सही जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है, सही जोड़ियाँ बनाइए। देखो, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चों? ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊष्मा का जो मात्रक है वो होता है जूल, और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री
सेंटीग्रेड। और ऊष्माधारिता का मात्रक मैंने बताया था, क्या था, जूल प्रति केल्विन, और गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ऊष्मा का मात्रक जूल, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्माधारिता का मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन, और गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कैलोरी मापी किस धातु के बनाए जाते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तांबा। कैलोरी मापी काहे के बनाए जाते हैं, तांबा। ठीक है, एसआई पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ये होता है जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है बच्चों, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो होती है पानी की। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, और कितनी होती है बच्चों, ये होती है 1। इज दैट क्लियर। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 आज ही समाप्त होता है। ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।